वेलकम टू आवर चैनल टाइम ट्रैवल एंड फूड। आज हम कुछ न्यू जानेंगे, हम योग के बारे में जानेंगे। कुछ चीज़ें मैं पहले आपको योग के बारे में बताना चाहूँगी। योग का मतलब होता है यूनिटी, वननेस, आत्मा से परमात्मा का मिलन। आप ईश्वर तत्व से जुड़ पाते हैं, अध्यात्म से जुड़ पाते हैं। जिस तरह का माहौल चल रहा है, सबसे ज़रूरी है हमारी बॉडी को बैलेंस में रखना, हमारी श्वासों को स्थिर रखना, हमारे मन को एकाग्र रखना, विचारों को स्थिर रखना। पूरा कंसंट्रेशन जो है गोल ओरिएंटेड हो आपका। ये सब चीज़ें आपको जो है योग से मिलती हैं। योग में हम महर्षि पतंजलि का नाम सुनते हैं, जिन्होंने कहा है चित्त वृद्धि निरोधा, चित्त की वृद्धियों का निरोध ही योग है। योग करने से आपके मन में, आपके शरीर में, आपके विचारों में स्थिरता आती है, बैलेंस आता है, हार्मनी आती है। निर्मल आपका जो मन होता है एकाग्र होता है। आप पहले से ज़्यादा ऊर्जा के साथ जो है अपने कामों को कर पाते हैं। रेगुलर बेसिस जो आपकी रेगुलर जो रिजीम है उसे बहुत अच्छे से जी पाते हैं। आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जब आप इसका अनुभव करेंगे, जब कांस्टेंट वे में आप प्रैक्टिस करेंगे। आज के योग सत्र की शुरुआत हम ईश्वर की प्रार्थना से करेंगे। ईश्वर के प्रति कृतज्ञ भाव, समर्पण का भाव रखते हुए नमस्कार की मुद्रा में, किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में, सुखासन, पद्मासन या वज्रासन, नमस्कार की मुद्रा में अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, कंधों को रिलैक्स रखते हुए, बंद आंखों के साथ श्वासों पे ध्यान लगाते हुए प्रार्थना करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वज्रकेन योपाकरोतं परवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं ध्यानतोऽस्मि। आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहर्षं शीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, जॉइंट मोबिलिटी, कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि जो हमारे स्टिफ जॉइंट है बैलेंस हो जाए और हम आसनों को जो है अच्छे से कर पाएँ। समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। आसनों में सबसे पहले हम जो है सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार में जो है 12 आसन होते हैं।
पूरी बॉडी को जो है स्ट्रेच कर देता है सूर्य नमस्कार। सभी अंगों पे इसका इफेक्ट आता है। ब्लड सर्कुलेशन लेवल जो है इंक्रीमेंट हो जाता है। आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। सेल्स जो है न्यू सेल्स डेवलप होते हैं। बॉडी पूरी ऑक्सीजनेटेड हो जाती है। एक बहुत अच्छा बैलेंस आता है फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। अब हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन में हम पूरी बॉडी को जो है ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हैं। इससे बॉडी में जो खिंचाव आता है, बॉडी जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाती है, बैलेंस क्रिएट होता है। बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है, ब्लड सर्कुलेशन लेवल है, वो अपनी पोटेंशियल पे वर्क करता है एंड आपके माइंड में और आपकी फिजिकल बॉडी में, फुल फिजिकल बॉडी में जो है बैलेंस क्रिएट होता है। नेक्स्ट हम वृक्षासन करेंगे। स्टैंडिंग बैलेंसिंग पोस्चर है ये। इसको करने से आपका मानसिक संतुलन बैलेंस में रहता है, फोकस रहते हैं आप, कंसंट्रेशन को डेवलप करने में ये बहुत मदद करता है और आपकी लोअर बॉडी की जो है इससे स्ट्रेंथ डेवलप होती है। अब हम पश्चिमोत्तान आसन करेंगे। इसको सीटेड फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर भी कहते हैं। इसको करने से आपका जो एब्डोमेन बैलेंस है वो बना रहता है, स्टिमुलेट रहता है। एब्डोमेन फैट को लूज करने में बहुत हेल्प मिलती है। डाइजेस्टिव बैलेंस जो है आपका इससे बना रहता है। पूरी बॉडी की से स्ट्रेचिंग होती है, स्पाइन से लेकर पूरा नीचे लोअर बॉडी तक। इसको स्ट्रेच करने से आपकी पूरी बॉडी ऑक्सीजनेटेड रहती है। तो इसको देखते हैं हम कैसे करते हैं। अब हम अर्ध मस्तेंद्र आसन करेंगे। ट्विस्टिंग पोस्चर है। इसको करने से आपकी अपर बॉडी में मेजरली जो है बैलेंस रहता है। इसका खास इफेक्ट लिवर एंड किडनी पे पड़ता है। स्टिमुलेशन आता है आपकी लिवर एंड किडनी पे। आपके शोल्डर, नेक एंड स्पाइन में प्रॉपर स्ट्रेच एंड बैलेंस क्रिएट होता है। तो आइए करते हैं अर्ध मस्तेंद्र आसन। अब हम करेंगे भुजंग आसन।
ये बैकवर्ड बेंडिंग पोस्चर है। इसको करने से आपकी जो चेस्ट है एक्सपेंडेड हो जाता है, एक्सपेंशन क्रिएट होता है। इससे ऑक्सीजन कैपेसिटी है जो है आपकी बढ़ती है, लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी जो बढ़ती है आपकी, बॉडी में बैलेंस क्रिएट होता है एंड लोअर जो आपकी बैक है उसमें बैलेंस क्रिएट होता है। स्पाइन जो है आपकी फ्लेक्सिबल बनती है। अब हम करेंगे मकर आसन। ये एक रिलैक्सेशन पोस्चर है। इसको करने से आपकी पूरी बॉडी में जो स्ट्रेस होता है वो रिलीज़ हो जाता है और आपको पूरी बॉडी में जो रिलैक्सेशन फील होता है। बैलेंस आने के साथ साथ आपको अगर लोअर बैक में पेन है या स्टिफनेस है उससे भी बैलेंस क्रिएट होता है। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे करने से आपको मानसिक शांति मिलती है, पूरी बॉडी में बैलेंस क्रिएट होता है। आपके शरीर में जितनी भी व्याधि तत्व होता है, विकार होते हैं, उनका निष्कासन होता है, बॉडी में बैलेंस क्रिएट होता है। जिन्हें स्ट्रेस बहुत रहता है, हाई बीपी रहता है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। आइए करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबसे पहले हम विष्णु मुद्रा बनाएंगे, राइट हैंड से, लेफ्ट से ज्ञान मुद्रा। लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल से श्वास को गहरा भरेंगे। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण से जो तरंगे निकलती हैं वो आपको मानसिक शांति देती हैं, आपके हृदय की गति को जो है बैलेंस करती है, पूरे शरीर में जो स्ट्रेस होता है उसको रिलीज़ करने में बहुत मददगार है। हम करते हैं ओम का चांट। कुछ बातें मैं आपको योग के बारे में बताना चाहूँगी। योगासनों को करने के लिए आपको खाली पेट होना ज़रूरी है। इसे आप प्रातःकाल उठ के सुबह सूर्योदय के समय करेंगे तो इसके बेनिफिट्स आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा, इसके जो लाभ हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकते हैं। और अच्छे वेंटिलेटेड जगह पे करें, जहाँ पे खुली जगह हो, फ्रेश एयर, नेचुरल एयर जो है आती हो, इसका भी आप ध्यान रखें। ढीले कपड़े पहने, सूती कॉटन के कपड़े पहने, जिससे आपका जो बॉडी है ऑक्सीजनेटेड रहे, आप जो है एक्सर्शन फील ना करें। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, योग करें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और खुश रहें।